भारत सहित समस्त विश्ववासियों को श्री कल की अवतार का प्रेम और जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे कि इस कलयुग के इस अंतिम दौर में जिस तरह श्री कल की नाम को लेकर YouTube में कई वीडियो बन रहे हैं, कई मानव कल्कि के नाम का प्रयोग कर YouTube में मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ जोड़कर वीडियो बना रहे हैं। इस घनघोर कलयुग में भी कल्कि का नाम लेकर YouTube में मानव अपने रोजगार का धंधा चला रहे हैं। कोई मेल या फीमेल तो खुद को कल्कि बता रहे हैं और कई मानव तो ऐसे भी हैं जो कि धर्म प्रचारक बाबाओं से प्रभावित होकर उन्हें ही कल्कि का अवतार साबित करने में लगे हुए हैं। यानी मानव इतना खुद को ईश्वर भक्त व शक्तिशाली समझने लगा है कि वो श्री नारायण के इस अवतार का अपने ढंग से झूठ और मनगढ़ंत बातों को बताकर अपनी रोटी सेकने में लगा है। पर उन्हें ये पता नहीं कि वो ऐसा पाप कर्म कर रहे हैं जिसका दंड महाभयानक ही होगा। कई मानव तो किसी बच्चे को कल्कि का अवतार बता रहे हैं। कई मानव कभी 1990, कभी सन 2000, कभी सन 2002, कभी सन 2018, कभी सन 2020, कभी सन 2021, कभी सन 2022, कभी सन 2023, 24, 25 तक कई बार कलयुग के अंत की घोषणा कर चुके हैं। और कई मानव तो आने वाले वर्षों में कलयुग के अंत की घोषणा कर रहे हैं। और कई तो यह भी कह रहे हैं कि वो श्री नारायण से स्वप्न में मिल चुके हैं। कई यूट्यूबर कह रहे हैं कल्कि श्री मोदी जी के बाद सत्ता संभालेंगे। कुछ मानव कह रहे हैं श्री कल्कि तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए प्रकट होंगे। कई ये भी कह रहे हैं कि कल्कि धरती पर गुप्त रूप में निवास कर मानवों के बीच में घूम रहे हैं। कईयों का तो ये भी मानना है कल्कि संबल गांव में जन्म लेंगे और जब जन्म लेंगे तो उस समय मानव की उम्र मात्र 20 वर्ष की होगी। यानी मानव जन्म से बुढ़ापे तक सिर्फ 20 वर्ष का जीवन जिएगा। इस आधुनिक युग में जब मानव बड़ी कारों में, अच्छी बाइकों में, मोटरसाइकिलों में, स्टीमरों में सवारी कर रहा है, इससे दरकिनार कर कई यूट्यूबर तो बता रहे हैं कि श्री कल्कि देवदत्त नामक घोड़े की सवारी कर आएंगे। AK-47 पिस्टल, मशीन गन जैसे हथियारों के युग में कुछ मानव कह रहे हैं कल्कि धरती में 2 धारी तलवार लेकर आएंगे। कुछ तो कह रहे हैं देवदत्त नामक पत्थर का वो घोड़ा जीवित हो रहा है कि कल्कि कली राक्षस से युद्ध करेंगे। कोई कहता है कल्कि इस कलयुग में पापियों का नाश करेंगे। इन सब मानवों को हम बताते हैं कि कली राक्षस है क्या। कली राक्षस कोई मानव नहीं है और ना ही कल्कि कोई मानव हैं या मानव के रूप में किसी मनुष्य के गर्भ से जन्म लेंगे। हर वो मनुष्य ही कली है जो शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार, भ्रष्ट आचरण को अपने जीवन चरित्र में अपनाकर जी रहा है। श्री कल्कि के बारे में मनगढ़ंत कहानियों को बताने वाले मानव खुद अपने अंतर्मन में झांकें और अपने नज़दीक के समाज में भी देखकर अवलोकन करें कि इन बुराइयों से युक्त कलि का वास कितना विकराल रूप में समाज में मानवों में फैला है। अगर वो गौर से देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा हर 100 मनुष्यों में से 95 मनुष्यों में इस वक्त कली विद्यमान है। जो जागृत आत्माओं वाले मानव इन
व्यसनों से मुक्त हैं और अपने अपने धर्म, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो जैन हों, यानी किसी भी धर्म में अपने अपने धर्म में चलकर कष्ट भोग रहे हैं, फिर भी सदाचार का आचरण व धर्म की राह को नहीं छोड़ रहे। वही श्री कल्कि की सात्विक ऊर्जा व अंश अवतार हैं। इन्हीं का उद्धार करने और इन्हें इस कलयुग के अंत में होने वाले ब्रह्म प्रलय से बचाकर परमेश्वर के राज्य सतयुग में प्रवेश कराने के लिए उस नारायण गॉड या अल्लाह ने इस शरीर पर अवतार लेकर देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के गांव उन्ना में कल्कि महाकाल व देवी मां आदि शक्ति धरती का विश्व मंदिर का निर्माण किया है। और इस विश्व मंदिर का निर्माण कर 50 वर्ष के तप का शुभारंभ 1997 से 2047 तक किया है। इसी मंदिर से ये संदेश समस्त विश्व को दिए जा रहे हैं। मानव सहित समस्त विश्व को हमारे द्वारा जो परमेश्वर सूचित कर रहे हैं वो संदेश इस मंदिर में भी और अन्य मीडिया के प्लेटफार्मों में भी दिए जा रहे हैं। श्री परमेश्वर मानव को सूचित कर रहे हैं कि अब कोई भी अवतार धरती पर मानवों को धर्म की शिक्षा देने या उस पर अमल करवाने के लिए नहीं होगा। इस कल्प का अंतिम अवतार व अंतिम मंदिर परमेश्वर द्वारा बना दिया गया है। उस परमेश्वर की साम, दाम, दंड, भेद, नीति अब मानवों पर पूरी हो चुकी है। सतयुग में सामनीति, त्रेता में दामनीति, द्वापर में दंडनीति और कलयुग में 1997 से मानवों में भेद नीति लागू है, जो 2047 के ब्रह्म प्रलय के साथ ही समाप्त हो जाएगी। वो परमेश्वर इस शरीर में कल्कि अवतार लेकर मानवों को बता रहे हैं कि अपने अपने धर्म की बताई गई बातों को अपने जीवन चरित्र में उतारें और बुरे पाप कर्मों का त्याग करें। इसी धर्म की बदौलत इस महाप्रलय से बचें। श्री कल्कि के नाम पर पाखंड फैलाने वालों से सावधान रहें। याद रखें, ना कल्कि किसी अवतार में अब धरती पर आएंगे और ना ही वो अधर्म का नाश अपने हाथों से करेंगे। उस ईश्वर अल्लाह गॉड की अदालत में धरती पर पाप का प्रतिशत बढ़ जाने से यह निश्चित कर दिया गया है कि धरती पर 2047 में विनाश के ईश्वर श्री महाकाल अपना त्रिनेत्र खोलकर प्रलय करेंगे और धरती में अधर्म का और अधर्मियों का नाश कर जीव जंतुओं और मनुष्यों का संतुलन बराबर करेंगे। याद रखें, अब परमेश्वर की भेद नीति मनुष्यों पर शुरू हो चुकी है। इस कारण उनकी अदालत में अधर्म पर चलने वालों के लिए दया व क्षमा का कोई स्थान नहीं है। इस संदेश के साथ ही हम आज का टॉपिक पूरा करते हैं और आप लोगों से विनय करते हैं कि उस परमेश्वर के धर्म कार्य में कल्कि को इस चैनल पर सब्सक्राइब कर धर्म के कार्य में सहयोग करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।